गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आज का टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इससे पहले हमने स्वप्रेरण पढ़ा था, थोड़ा उसी बारे में बता दूं फिर से। स्वप्रेरण में हमने एक कुंडली ली थी, इस प्रकार से एक कुंडली ली थी और कुंडली पर हमने बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ दिया था। कुंडली में I धारा प्रवाहित की थी। हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक चुंबकीय रेखाएं चलती हैं। इस कारण से इसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो गया था और जिसके कारण एक प्रेरित धारा इसमें बहने लगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था, एक कुंडली थी और उसी में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हुआ और उसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगी। लेकिन यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण में हमने दो कुंडली लेनी है। इस प्रकार से जो पहली कुंडली है सेम स्वप्रेरण की तरह है, कुंडली है, इस पर एक बैटरी लगा रखी है, कुंजी से जोड़ दिया, धारा नियंत्रक से जोड़ दिया और इसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली, इसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समझ बात को? जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के कारण जो पास रखी दूसरी कुंडली है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम धारामापी के द्वारा देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर धारा मापी में जो धारा आपको देखने को मिल रही है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, उसके मान में उसी प्रकार से परिवर्तन होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? जब हम इसको पास रखते हैं एक दूसरे के, तो इससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से होकर निकलती हैं, जाती हैं, इस प्रकार से निकलेंगी। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इनके प्रभाव से इस पर क्या हो गया है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है। समझे? यदि हम इन चुंबकीय रेखाओं के प्रभाव से इस कुंडली को दूसरी कुंडली को दूर रखें तो इस पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय जो रेखाएं, बल रेखाएं हैं, जैसे इससे गुजरेंगी क्षेत्र रेखाएं, तो इस कुंडली में जो है एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा बहने लगेगी। जो धारा हमारी क्या कहलाती है? प्रेरित धारा कहलाती है। इस प्रकार जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली में इसके प्रेरण के कारण, पहली कुंडली के प्रेरण के कारण
दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है तो इस प्रकार की समायोजन को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम। जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना? तो जो सिस्टम हमने इसमें कर रखा उस सिस्टम हम इस पर भी कर सकते हैं। इस पर भी हम जो है बैटरी लगा सकते हैं, धारामापी लगा सकते हैं, धारा यंत्र लगा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी इस पर पहली बैटरी पहले वाले जो है जो कुंडली है उसमें केवल धारामापी लगा सकते हैं। तो इसके कारण भी जो है यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वो इससे गुजरेंगी तो इसमें जो धारा बहने लगेगी। तो ये दो कोई भी जो आप इसको इस साइड रखो चाहे इसको इस साइड रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? एक केवल किस पर डिपेंड करता है कि कितनी जो है चुंबकीय बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं इस दूसरी कुंडली से गुजर रही हैं। जितनी ज़्यादा गुजरेंगी उतनी ज़्यादा जो है हमको धारा प्राप्त होगी, जितनी जो है कम गुजरेंगी उतनी कम धारा प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो ये आपके पास हो गया अन्योन्य प्रेरण। अब इसके बाद पढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है? या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसमें जो आपके पास कुंडली है इसमें यहाँ पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? I1 धारा। इस धारा के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होनी है। इसका विद्युत वाहक बल E1 है। ठीक है? यहाँ पर द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको हम N2 मान लेते हैं। जिसमें चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम क्या मानते हैं? Φ2 मानते हैं। ठीक है ना? तो इस आधार पर हम इसको लिखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक हेनरी है तथा इसकी विमा ml² t-2 a-2 है, e⁻² है। तो ये बीमा जो है स्वप्रेरण में हुई थी और अन्योन्य प्रेरण के लिए भी हुई है। माना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, चुंबकीय फ्लक्स Φ2 उत्पन्न होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है या होती है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2Φ2 हमने पढ़ा था, N5 पढ़ा था पीछे। N5 को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो है N2Φ2 क्या है? यहाँ पर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या द्वितीय कुंडली में इज प्रोपोर्शनल टू I1। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो
है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लग जाता है और एक कांस्टेंट नियतांक यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिख लेंगे N2/2 बराबर MI1। जो M यहाँ पर है यह एक नियतांक है जिसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र हम देख चुके हैं पहले भी। ठीक है ना, I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, जो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के Φ2 है। तो N2/2 ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये प्राथमिक कुंडली कहलाती है, ये द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से M एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ से हम M का मान निकाल लेंगे तो ये I1 अपॉन में चल जाएगा। तो इस प्रकार से M बराबर N2/2 अपॉन I1। यदि हम यहाँ पर I1 का मान 1 मान लें, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या आएगा हमारे पास सूत्र आ जाएगा M बराबर N2/2। यानी कि इन कुंडलियों के बीच, जो दोनों कुंडलियां हैं इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा ले सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप इसकी परिभाषा यहाँ पर ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, जो चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसके बाद हम इसको फैराडे के नियम से भी सॉल्व करते हैं, इसके अनुसार परिभाषा निकालते हैं इसकी। हम जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था प्रथम नियम E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो उसी सूत्र से यहाँ पर हम निकालेंगे E2। हमने यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए जो विद्युत वाहक बल E2 हो गया है बराबर -n2, n की जगह पर n2 आएगा, डेल्टा Φ2 अपॉन डेल्टा टी। फाई की जगह पर क्या आएगा, Φ2 आएगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर चुंबकीय विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो E2 बराबर माइनस यहाँ पे डेल्टा बाहर ले लीजिए, N2 को अंदर ले लीजिए, डेल्टा N2/2 अपॉन डेल्टा टी। N2/2 क्या यहाँ पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। तो अभी हमने पीछे सूत्र निकाला था, सूत्र के अनुसार यहाँ पर देखिए N2/2 अपॉन I1, इस सूत्र से क्या निकालेंगे, N2/2 का मान निकालेंगे। N2/2 क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा MI1। ठीक है ना, तो N2/2 की जगह क्या रख देंगे, हम MI1 रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा E2 बराबर माइनस डेल्टा N2/2 की जगह पे आ जाएगा MI1 अपॉन डेल्टा टी।
E2 बराबर माइनस एम, एम कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटू डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका सूत्र आ गया है कि कितना विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होगा, उसका मान आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। अब यहाँ पर हम सपोज मान लेते हैं डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 1, इसका मान एकांक मान लेते हैं, 1 एम्पेयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। जो आपके पास प्राथमिक कुंडली है उसमें जो धारा परिवर्तन की जो दर है, धारा परिवर्तन की दर कहते हैं इसको, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी से भाग देते हैं, परिवर्तन होता है। तो धारा परिवर्तन की दर 1 यानी कि एकांक है 1 एम्पेयर के बराबर है। तो उस अवस्था में देखिए यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, E2 बराबर माइनस एम, इसका मान 1 हो गया है, तो E2 बराबर माइनस एम, E2 बराबर माइनस एम, या इसको हम लिख सकते हैं M बराबर माइनस E2। तो इस आधार पर यहाँ पर फिर एक परिभाषा अन्योन्य प्रेरकत्व की निकल के आती है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है। अब हो रहा है ये, द्वितीय कुंडली जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी है, एकांक है, यानी कि 1 है। तो इस प्रकार से आप इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सूत्र से अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है। जहाँ पे कहीं समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ओके।